नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। हम लोग पिछली कक्षा में बिहारी लाल जी के नीति के दोहों को पढ़ चुके थे, भक्ति के दोहों को पढ़ चुके थे और हमें आज नीति के दोहे का अध्ययन करना है, जिसमें कवि नीति संबंधी दोहों के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा विषयक ज्ञान को देने का प्रयास किए हैं। उसका हम अध्ययन करेंगे और साथ ही हम प्रयास करेंगे कि आपको भली भांति अज्ञात हो जाए और आप उसको परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर सके और अच्छे से अच्छे लिखकर अभिव्यक्त करके उसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और आप लोग लगे कि हम लोग नीति के दोहों की ओर चलते हैं। पहला दोहा है नीति का, दुसह दुराज प्रजानुक क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंदु। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजानुक, दुसह दुराज, दुराज मतलब दो राजाओं का राज्य, दुसह दुराज प्रजानुक। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो राजाओं का राज्य प्रजा के लिए दुसह मतलब असहनीय दुखदायक हो जाता है। और क्यों न बढ़े दुख दंदु, और इससे जो प्रजा का दुख और दर्द है वह बढ़ जाता है। यदि किसी राज्य में दो राजा हो और वो दो राजा किसी राज्य में राज करे तो इससे प्रजा का दुख बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ जाता है? अधिक अंधेरा जग करे मिले मावस रविचंदु। जैसे अधिक अंधेरा जग करे, इस संसार को जब अमावस्या की रात आती है तो सूर्य और चंद्रमा, रवि का अर्थ होता सूर्य और चंद्रमा। अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा मिलकर के, जो अमावस्या की रात्रि पहले ही से यदि अंधेरी होती है, उसको उस रात्रि को सूर्य और चंद्रमा मिलकर अधिक अंधेरा जग करे, इस संसार को अधिक अंधेरा बना देते हैं। ऐसे ही दो राजा जब एक ही राज्य में शासन करते हैं तो राजा वह प्रजा के लिए आसानी हो जाता है और इससे प्रजा का दुख बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो जैसे कि अमावस्या की रात्रि को, जो अंधेरी रात होती है, उस दिन सूर्य और चंद्रमा मिलकर के उस अंधेरी रात्रि को और अधिक अंधेरा बना देते हैं। अगला है, स्लाइड को भी आप देख पा रहे हैं, बसे बुराई जासुतन ताही कौ सन्मानु, भला भला कहीं छोड़ी है खोटे ग्रह जपदानी। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कोई बुरा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, उसका लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये दूर हो जो सज्जन व्यक्ति बैठा है इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। कैसे नहीं पूछ रहा, इसी का वर्णन यहाँ कवि बिहारी लाल ने किया है। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, बसे बुराई जासुतन ताही कौ सन्मानु। यदि कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट स्वभाव का, बुरे स्वभाव का हो तो उसका लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत लोग इज्जत देते हैं। और भलो कहीं छोड़ी है खोटे ग्रह जपदानु, और यदि कोई भला व्यक्ति हो तो उसको दूर से ही लोग देखकर प्रणाम करके चले जाते हैं, लेकिन उसको कोई भाव नहीं देते हैं। वैसे ही जैसे भलो कहीं छोड़ी है खोटे ग्रह जपदानु, जैसे अच्छे ग्रहों जैसे सूर्य है, बाकी जो सोम है आदि, बुध है, शुक्र है आदि को भला करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो दुष्स्वभाव के राहु, केतु और बृहस्पति, मंगल आदि जो ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों को लोग, उसका बुरा प्रभाव व्यक्ति पर न पड़े, ऐसे ग्रहों से के निवृत्ति के लिए जप और दान आदि का कार्य करते हैं। जबकि
अच्छे ग्रहों के लिए वो प्रार्थना आदि नहीं करते, उनको अच्छा अच्छा करके कि दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह जो राहु केतु मंगल आदि हैं उनके लिए वो जप दान आदि का कार्य करते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसकी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नीति से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश किया गया है, उसकी आप व्याख्या करेंगे। तो आप इस लाइन को रेखांकन किया है, इसकी आप व्याख्या करेंगे। और अगला प्रश्न, संसार में किसका आदर होता है? तो आप उत्तर देंगे, जो व्यक्ति बुरा होता है, जो व्यक्ति बुरा है, संसार के लोग उसका ही सम्मान करते हैं, उसका ही आदर देते हैं। अगला आपका जो नीति के 3 काव्य आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तीसरा काव्य हम देखते हैं इसमें, नरकी अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जेतो नीचे वह चले, तेता ऊंचे होई। नरकी अरु नल नीर की गत एक करि जोई, जेते नीचे वह चले, तेता ऊंचे होई। कवि बिहारी लाल जी इस दोहे में कह रहे हैं कि नर की अर्थात मनुष्य की और नल नीर, इसमें नल का जल लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, और नल के जल की गति एक समान होती है। नर की और नल नीर की, नल के जल की और नल नीर अर्थात नर की अर्थात मनुष्य की और नल नीर और नल के जल की गति एक समान होती है। नीर का अर्थ था जल। गति एक गर जोई, जेतो नीचे हुए चले, तेतो ऊंचे होई। यह जितना ही नीचे होता है वह उतनी तेज गति से ऊपर बहता है। जैसे नल का जल होए, जितना नीचे से ऊपर जाता है वो उतनी तेज गति से ऊपर चढ़ता है। वैसे ही मनुष्य जितना ही मध्यम स्वभाव का होता जाता है वह उतनी ही उन्नति को प्राप्त करता जाता है। अगला है, अगली कविता है जो बिहारी लाल जी का दोहा है। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुफिर न घटे, बरु समूल कुम्हिलाई। यहाँ घटत घटत और बढ़त बढ़त इन दोनों स्थान के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर अर्थ में परिवर्तन होता तो वहां यमक अलंकार होता, और संपत्ति सलीलु और मन सरोज इन दोनों में रूपक अलंकार है। ये रूपक अलंकार है। तो कभी बिहारी लाल जी कह रहे हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सरीलू, मन सरोज बढ़ जाई। जब हमारे अंदर हमारे किसी व्यक्ति के पास संपत्ति रूपी जल बहता है, बढ़त बढ़त संपत्ति सरीलू, तो मन सरोज बढ़ जाई, हमारा मन रूपी कमल खिल जाता है। जब व्यक्ति के पास संपत्ति रूपी जल बहता है, तुम्हारा मन रूपी कमल जो है वह खिल जाता, मन सरोज बढ़ जाई। यह मन का प्रतीक है और यह जल जो है संपत्ति का प्रतीक है। जब हमारे पास हमारे किसी व्यक्ति के पास जब संपत्ति रूपी जल बहता है तो मन रूपी कमल खिल जाता है
और घटत घटत सु फिर न घटे। जब यह संपत्ति रूपी जल घटता है, यहाँ देख पा रहे होंगे दूसरे चित्र में, आप देखें यहाँ, जब संपत्ति रूपी जल घटता है तो घटत घटत सु फिर न घटे। तो ये जो मन रूपी कमल घटता नहीं है, बल्कि बरु समूल कुमिलाए, बल्कि पूरे जल सहित ही कुमिला करके नष्ट हो जाता है। समूल कुमिलाए, समूल मतलब जल सहित कुमिला करके नष्ट हो जाता है। जब संपत्ति रूपी जल घटता है तो हमारा मन रूपी जो कमल है बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, बढ़कर जो घटता नहीं है, बल्कि समूल रूप से जल सहित ही वह कुमिला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अगले नीति के दोहे में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जो चाहत चटक न घटे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो न होए मित्र, रज राजसु न छिवाई तो, नेह चिकनो चित्त। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जो चाहत चटक न घटे, मैलो न होई मित्र। यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्रता की चटक जो चमक है वह घटे न कम न हो, आपकी मित्रता की जो चमक है, आपकी मित्रता जो दूसरे से बनी हुई है वह कम न हो, अब आपकी मित्रता मैलो न होई मित्र, और आपकी मित्रता मैली या गंदी न हो जाए, तो रज राजसु न छुआई तो उस पर रज राजसु, रज का अर्थ यहाँ दो है, एक है रजोगुण और एक धूल के अर्थ में रजोगुण रूपी धूल, इसको कह सकते हैं, रूपक अलंकार है, रजोगुण रूपी धूल। तो कभी बिहारी रज राजस्व न छुआई तो, कभी बिहारी जी अगले पंक्ति में कह रहे हैं, तो उस मित्रता में रजोगुण रूपी धूल उस पर छूना नहीं चाहिए, उस पर पड़ना नहीं चाहिए, और उस मित्रता को नेह चिकनो चित्त, प्रेम रूपी तेल से उसे साफ करते रहना चाहिए, प्रेम रूपी तेल से साफ करते रहना चाहिए। तेल कैसा तेल? नेह चिकने, नेह अर्थात प्रेम रूपी तेल से उसको चिकना करते रहना, साफ करते रहना चाहिए। तो यहाँ रज राजस्व और नेह चिकनो दोनों जगह रूपक अलंकार है। कभी यहाँ कहा आपसे, यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्रता की चमक कम न हो, आपकी मित्रता मैली न हो जाए, तो उस पर रजोगुण रूपी धूल नहीं पड़नी चाहिए, और उसको हमेशा प्रेम रूपी तेल से साफ करते रहना चाहिए, तब आपकी मित्रता हमेशा आजीवन बनी रहेगी। तो रजोगुण जैसे लोभ, लालच, अहंकार आदि जो गुण है वह रजोगुण है, और उसकी धूल जब प्रेम और मित्रता पर पड़ेगी तो वह हमेशा मित्रता मैली हो जाएगी, और उसको साफ करने का, तो उसको दोनों मित्रों में हमेशा प्रेम बना रहे, ताकि आपकी मित्रता जीवन बनी रहे। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और मानव जीवन में आनंद की क्षति कब होती है। तो आप पहले संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है, तो आप इन दोनों की व्याख्या अपनी कॉपी में करेंगे, और अगले में आपसे पूछा गया है, मानव जीवन में आनंद की क्षति कब होती है? जब आपकी मित्रता की चमक मैली हो जाती है, अर्थात अवसर मित्रता पर आपकी धूल पड़ जाती है और रजोगुण रूपी धूल पड़ती है, तब आपकी मित्रता मैली हो जाती है, तब आपके आनंद की क्षति होती है, आपके आनंद में बाधा पड़ती है। अंतिम में दो दोहे हैं
इसमें स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं बुरा बुराई जो तजय औचित खरो डरातु जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बुरा बुराई जो तजय, यदि कोई व्यक्ति पहले बुरा रहा हो और बाद में अपनी बुराई छोड़ करके सज्जन हो जाए, ये व्यक्ति हैं जो पहले कभी बुरे रहे होंगे और बाद में अपनी बुराई को त्याग करके सज्जन हो गए हैं, औचित खरो डरातु, फिर भी ऐसे लोगों से लोग डरते ही रहते हैं। अगर कोई बुरा व्यक्ति हो और अपनी बुराई को छोड़ करके सज्जन हो जाए, तभी ऐसे व्यक्ति से लोग डरते ही रहते हैं। और कैसे डरते हैं, तो यहाँ दृष्टांत दिया गया है। यहाँ दृष्टांत अलंकार से जौन निकलंक मयंक लखी, जैसे रात्रि के समय पूर्णिमा का दिन हो और रात्रि में चंद्रमा पूरा निकला हुआ हो और उसमें अगर कोई कलंक दिखाई दे रहा हो, ये कालीमापन जो दिखाई दे रहा है, एकदम चंद्रमा साफ हो, जौन निकलंक मयंक लखो, और उसमें ये जो कलंक आदि कम दिखाई, एकदम न के बराबर दिखाई दे रहा हो, तब जौन निकलंक मयंक लखो, मयंक आते यहाँ चंद्रमा। यदि चंद्रमा निष्कलंक दिखाई दे रहा है तो गने लोग उत्पात, जो लोग हैं, अर्थात लोग का यहाँ जो ज्योतिषी लोग हैं, जो ज्योतिषी व्यक्ति होता है, वह किसी आने वाली विपत्ति की गणना करता है। तो इसमें कवि बिहारी जी बताया कि यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है तो भी लोग उससे डरते ही रहते हैं। और कैसे डरते हैं, जैसे कोई चंद्रमा पूर्णिमा के दिन एकदम निष्कलंक दिखाई दे रहा हो, तो जो लोग होते हैं, अर्थात जो ज्योतिष लोग हैं, किसी आने वाले विपत्ति की गणना करते हैं। अब नीति के सबसे लास्ट दोहा है, अंतिम दोहा है, स्वार्थ स्वीकृतु न श्रम वृथा देख विहंग विचारी बाजी पराये पानी परी तू पच्छिन न मारी। यहाँ कवि बिहारी लाल ने इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अन्योक्ति अलंकार होता क्या है, सामने को किसी और से कहा जाएगा लेकिन शिक्षा किसी और को दी जाती है। जैसे आप कक्षा 10 में संस्कृत वाले पाठ में पढ़े होंगे अन्योक्ति विलास, उसमें सारी अन्योक्तियां दी गई हैं, वैसे ही यहाँ भी अन्योक्ति की बात की गई, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। सामने तो आपको ये शिकारी और बाज दिखाई दे रहा है, लेकिन शिक्षा मिर्जा राजा जय सिंह को दी जा रही है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी। कवि बिहारी लाल जी इस बाज पक्षी को देख करके बाज पक्षी से कह रहे हैं, हे बाज पक्षी, बाज यहाँ इसका मूलार्थ है बाज पक्षी, हे बाज पक्षी, तुम पानी पराये व्यक्ति के कहने पर, अर्थात पराये व्यक्ति कौन है, ये शिकारी जो है जिसके पास है वो शिकारी कौन है, एक पानी है, ये पराया व्यक्ति अर्थात वह शिकारी जो है। और ये बाज पक्षी से बिहारी लाल संबोधित कर रहे हैं कि हे बाज पक्षी, तुम शिकारी के कहने पर तुम जो बेकार का परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ हो, तुमको तुम्हारा इससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। और स्वीकृत, इससे तुमको कोई स्वीकृत अर्थात कोई तुम्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। और श्रम वृथा, न तो तुमको तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, अर्थात जिस पक्षी को तुम मारोगे वह
यह शिकारी ले लेगा और तुमको कोई पुण्य क्या, क्योंकि तुम अपनी ही जाति को पक्षियों का संहार करोगे, इससे तुम्हें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगा और श्रम वृथा, और तुम्हारा जो श्रम है, परिश्रम है, वह व्यर्थ चला जाएगा। तो बाज देख विहंग विचारी, विहंग अर्थात पक्षी को देखकर कवि बिहारी लाल विचार कर रहे हैं और पक्षी से कह रहे कि हे बाज पक्षी, तुम जो दूसरे बाज पक्षियों, जो अब दूसरे ही पक्षियों को मार रहे हो, उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, अर्थात तुमको खाने को नहीं मिलेगा। इन पक्षियों को जब मारोगे तो उससे तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, ये शिकारी ले लेगा और तुम्हारे को कोई पक्षियों को मारने को कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारा परिश्रम जो है वह व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हे बाज पक्षी, तुम पानी पराये के कहने पर तू पक्षी न मारी, तुम इस शिकारी के कहने पर इस पंछियों का संहार मत करो। और कभी अन्योक्ति जो कर रहा है वह राजा मिर्जा जय सिंह के लिए कर रहा है, तो कभी पक्षी के स्थान पर ये बाज जो है वह जय सिंह का प्रतीक है। मिर्जा राजा जय सिंह जिसके दरबारी कवि बिहारी लाल जी हैं, उनको कह रहा है कि हे मिर्जा राजा जय सिंह, तुम पराये के कहने पर, अर्थात पराया कौन, तो शिकारी का है आशय है मुगल बादशाह औरंगजेब, यह शिकारी है कौन, औरंगजेब है। तुम औरंगजेब के कहने पर, हे मिर्जा राजा जय सिंह, तुम औरंगजेब के कहने पर अपने ही राज्य के पक्षी अर्थात राजाओं का, अपने ही देश के राजाओं का संहार मत करो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा ऐसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं। तुम जो राज्य जीतोगे वह मुगल बादशाह औरंगजेब ले लेगा और तुमको इससे कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए तुम अपने ही देश के राजाओं का संहार इस औरंगजेब के कहने पर मत करो। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कवि ने बाज और राजा जय सिंह को क्या सलाह दी है, इसका उत्तर दीजिए। आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो जो इन दोनों पंक्तियों की आप अपने कॉपी में व्याख्या करेंगे और साथ ही आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कवि ने बाज और राजा जय सिंह को क्या सलाह दी है। कवि ने बाज को कहा कि तुम अपने ही जाति के पक्षियों को मत मारो, क्योंकि न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, अर्थात न तो तुम्हें खाने को मिलेगा और न ही कोई पुण्य की प्राप्ति होगी। और राजा जय सिंह को कहा तुम अपने ही देश के राजाओं का संहार मत करो, क्योंकि न तो तुम्हें राज्य मिलेगा और न तो कोई पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसी सलाह कवि बिहारी लाल ने बाज और राजा जय सिंह को दी है। उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और समझने के साथ साथ आप इनके प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आशा है और साथ ही विश्वास भी है कि आप अच्छे से अच्छा प्रयास करके यूपी बोर्ड में नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं।